नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है डिस्चार्ज इन 498A ऑफ द इंडियन पेनल कोड। जी हाँ, जिसको हम दहेज का केस भी कहते हैं या डॉरी केस भी कहते हैं, डॉरी केस भी कहते हैं, दहेज उत्पीड़न का केस भी कहते हैं। उसी में डिस्चार्ज कैसे होता है, कैसे करवाया जा सकता है और कौन कौन से जजमेंट्स हैं। मैं कुछ रिलेवेंट जजमेंट जो कि बहुत ही रिलेवेंट हैं और जो बहुत ज़्यादा कारगर हैं उनको मैं आज शेयर करने वाला हूं आपके साथ, जिन जजमेंट के बिहाफ पे मैंने जो है कई सारे डिस्चार्ज लिए हैं 498A के केसेस में, उनको आज मैं बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को अंत तक देखें और कोई भी अगर क्वेश्चन मन में हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए चलता हूं टॉपिक की तरफ। जी हाँ, हमने अक्सर देखा है कि 498 का केस लड़कियां लगा देती हैं लड़के के ऊपर और उसके पूरे परिवार के ऊपर, परंतु लड़कियां ये भूल जाती हैं कि जो भी वो एलिगेशन लगा रही हैं उनका कोई भी प्रूफ उनके पास नहीं होता। और अक्सर हमने देखा है कि जनरल एलिगेशन के रूप में एलिगेशंस जो हैं लड़कियों के द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे कि मेरे सास ससुर नंद ने जो है मेरे से दहेज मांगा। अब दहेज में क्या मांगा कोई स्पेसिफिक नहीं है। मेरे पति और मेरी सास ने मुझे मारा था, कब मारा था, नो डेट, नो टाइम, नो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। कई बार हमने ये भी देखा है कि एक घर के अंदर मान लीजिए सास ससुर और पति रह रहे हैं, नंद की शादी हो गई जी, नंद 10 साल से दिल्ली में परिवार रह रहा है और नंद जो है पंजाब में रह रही है 10 सालों से, फिर भी उसके नाम पर एक एलिगेशन, झूठा एलिगेशन लगा दिया जाता है कि मेरी नंद ने भी जो है मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, मुझे मारा पीटा और मुझसे दहेज की मांग की। क्यों? फंसाने के लिए, उनको भी एलिस्ट करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, जिससे कि लड़का जो है सेटलमेंट करे और लड़कियों की मुंह मांगी जो भी उनका मांग हो उनको पूरा कर सके। इन्हीं सब के ऊपर कुछ जजमेंट्स आई थी, बहुत पुरानी नहीं है, लेटेस्ट भी हैं और पुरानी भी हैं। कुछ लेटेस्ट जजमेंट के बारे में भी आज बताऊंगा और पुरानी जजमेंट्स के बारे में बताऊंगा। इन जजमेंट्स को नोट कर लें और इनको पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा आपके लिए आपके केसेस में। जी हाँ, मैं पहला आपको रेफरेंस के रूप में जजमेंट दूंगा। एमपी हाई कोर्ट का 2021 का जजमेंट है MCRC 16298/2021। जी हाँ, 16298 ऑफ 2021, 16,298 ऑफ 2021 MCRC। ये जजमेंट नाम इसका कहता है राम कुमार शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ MP एंड अदर्स। जी हाँ, इसमें बकायदा एक तो लड़की क्या होती है, शादी करने के बाद जब मायके ससुराल में आती है तो ससुराल में साल 2 साल 3 साल रहती है, लेकिन वो बताती है कि शादी के अगले दिन से ही जी मेरे ऊपर क्रूरलिटी शुरू हो गई थी, मेरे साथ मारपीट शुरू हो गया था, मेरे साथ दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था। लेकिन FIR अगर आप देखेंगे तो 2 साल बाद की FIR कटी हुई है। कंप्लेंट जो पहली गई वो 2 साल बाद गई है या 3 साल बाद गई है। ये बकायदा डिले ऑफ FIR में काउंट होता है कि अगर किसी भी केस को दर्ज करवाने के लिए अगर आपने डिले किया है और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उस बेस पर भी वो FIR क्वैश हो सकती है, डिस्चार्ज किया जा सकता है। जी हाँ, तो पहला जजमेंट मैंने आपको बताया राम कुमार शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ MP एंड अदर्स। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है, ग्वालियर बेंच का। ध्यान रखेंगे, ग्वालियर बेंच का जजमेंट है ये, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, और बकायदा इसको दिया गया है जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव के द्वारा। और बहुत ही बढ़िया जजमेंट है, जनरल एलिगेशंस के ऊपर ये बहुत ही सूटेबल है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो रिलेटिव्स जो होते हैं उनको फंसाने की कोशिश की गई थी और उसमें बकायदा क्वैश किया गया इस FIR को और कहा गया कि जनरल एक्सेप्शंस या जनरल जो एलिगेशंस होते हैं वो प्रूव्ड किसी भी तरह से नहीं हो रहे हैं और ना ही कोई स्पेसिफिक एलिगेशन किसी भी रिश्तेदार के खिलाफ या किसी भी एक्यूज्ड के खिलाफ कंप्लेनेंट ने लगाया है। जनरल एलिगेशंस है, इसलिए FIR लायबल टू बी क्वैश्ड और इसको क्वैश किया गया।
अब आते हैं दूसरे जजमेंट की तरफ। अगर दूसरा जजमेंट मैं कहूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, ये कहकशान कौसा इलियास सोनम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 8 फरवरी 2022 की है। बाकायदा ये भी जजमेंट जो है सेम चीजों पर है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा। मैं इसको कहूंगा कि आप जरूर इसको रीड करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है ये। इसका जो क्रिमिनल अपील नंबर है 195/2022 है। ध्यान रखेंगे, फिर से मैं एक बार आपको इसका अपील नंबर और जो अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी है, एसएलपी नंबर जो है वो बता रहा हूं। क्रिमिनल अपील नंबर है 195 ऑफ 2022, 195 ऑफ 2022 एंड द एसएलपी क्रिमिनल नंबर है 6545 ऑफ 2020। जी हाँ, 2020 में एक एसएलपी आई थी जिसमें अपील डाली गई और अपील डालने के बाद जो है ये डिसाइड किया गया और बकायदा इसमें जो एफआईआर थी, जो 2019 की एफआईआर थी, बिहार की थी, उसको चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि इसमें कहीं से भी 498A एस्टैब्लिश नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे जनरल एलिगेशंस हैं, कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन किसी भी एक्यूज्ड के ऊपर नहीं लगाए गए थे। तो ये दूसरी जजमेंट थी। जजमेंट का नाम फिर से बता देता हूं, कहकशान कौसर इलियास सोनम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ऑन 8 फरवरी 2022 को ये पास आउट हुआ था। तीसरा अगर जजमेंट की मैं बात करूं तो तीसरा जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ही है, झारखंड का है, ये एक्चुअली झारखंड स्टेट का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डिसाइड हुआ है। बाकायदा इसका नाम जो है इस जजमेंट का प्रीति गुप्ता एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर्स है। ये 2010 की जजमेंट है, 13 अगस्त 2010 की। ये पुरानी है लेकिन ये भी कारगर है और इसको अभी तक अपहेल्ड नहीं किया गया है। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 1512/2019 यानी 1512 ऑफ 2019, 1512/2019 एंड एसएलपी जो क्रिमिनल एसएलपी है इसके ऊपर जिसमें रेज हुआ था वो है 4684 ऑफ 2009। जी हाँ, 4684 ऑफ 2009। इसी में जो है ये अपील में डिसाइड हुआ था और डिसाइड होने के बाद जो है इसमें भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया गया है। डिले ऑफ एफआईआर से लेके एलिगेशन से लेके किस तरह से औरतें जो हैं लोगों को फंसाती हैं या किस तरह से अपने ससुराल वालों पर दबाव बनाती हैं या अपने मोटिव को सिद्ध करने के लिए कई सारे एलिगेशन लगाकर उनसे एक्सटॉर्ट करती हैं। बाकायदा ये सारी चीज़ें इन जजमेंट्स में मिल जाएंगी। तीसरी जजमेंट अगर मैं बात करूं, ये खासकर नो स्पेसिफिक एलिगेशंस के ऊपर हैं। ये है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, अनीता राय वर्सेस द स्टेट ऑफ एमपी, 13 जून 2022। पूरा भारत इन एलिगेशन से अछूता नहीं है। लड़कियां अपने मोटिव को पूरा करने के लिए या पति से या ससुराल पक्ष से पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए अक्सर ऐसे झूठी कंप्लेंट्स डालती रहती हैं और अपने मन मुताबिक चलाने की कोशिश करती हैं, अपने मन मुताबिक अल्टीरियर मोटिव को सिद्ध करने के लिए या उनको फुलफिल करने के लिए जो है ऐसे ऐसे केसेस अक्सर समाज में आते रहते हैं या देखते रहते हैं। परंतु अगर आप डिस्चार्ज लेना चाहते हैं किसी भी केस में तो ये जजमेंट्स मैंने आपको इसलिए बताई हैं ताकि आप डिस्चार्ज ले सकें चार्ज के स्टेज पे। यानी चार्ज जो प्राइमा फेसाई कोर्ट देखती है उसमें प्राइमा फेसाई कोर्ट के हिसाब से बन रहा है, लेकिन अगर आपको ये जजमेंट पता है तो आप इसके बिहाफ पर बकायदा डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं और बिना डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव किए हुए भी आप चार्ज पर चाहें तो आर्ग्यूमेंट करके डिस्चार्ज करवा सकते हैं। जी हाँ, मैं फिर से एक बार इसका नाम बता देता हूं, अनीता राय वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 13 जून 2022 को ये डिसाइड हुआ था और इसका जो मिसलेनियस क्रिमिनल केस नंबर है 48,916/2021 है, यानी 48,916 ऑफ 2021। तो इसको भी आप चाहें तो पढ़ के रीड आउट कर सकते हैं और बहुत बढ़िया जजमेंट है। इसके अलावा अगर मैं जाऊं तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ही एक जजमेंट और है जो कि रविकांत मिश्रा वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि 2020 का है, 6 मई 2020 का। ये जबलपुर बेंच का है और बाकायदा ये जस्टिस राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव के द्वारा ही दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें भी डाउरी एक्ट के भी प्रोविजंस
शामिल किए गए थे, जैसे 498A, 506, 406, 34 IPC के साथ साथ 3/4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है इसमें लगाया गया था। लेकिन इसको भी हाई कोर्ट से क्वैश किया गया है जनरल एलिगेशंस के ऊपर, नो स्पेसिफिक एलिगेशंस के ऊपर और बाकायदा डिले ऑफ एफआईआर के ऊपर और समाज में इन कुरीतियों को बढ़ावा देने के ऊपर कि ये बढ़ती जा रही हैं और कहीं भी ये आकर रुक नहीं रही है। इनके अलावा भी बहुत सारे जजमेंट्स इन्हीं में आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊं, इनके अंदर भी बहुत सारे जजमेंट्स का नाम जो है दिया गया है। अगर आप चाहें तो उन जजमेंट्स को भी निकाल कर पढ़ सकते हैं, रेफरेंस के रूप में दिए गए हैं। उन जजमेंट्स को आप निकाल सकते हैं और निकाल कर पढ़ सकते हैं और बाकायदा एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट आप चाहें तो दे सकते हैं। मैंने अभी हाल फिलहाल में 498A के केस में एक स्टेट वर्सेस शरीफ खान, जो कि दिल्ली के अंदर साकेत न्यायालय में, साकेत कोर्ट में 209 नंबर कोर्ट राशि रहेजाई जी की कोर्ट में चल रहा था, उसमें जनरल और स्पेसिफिक एलिगेशंस थे जिसको कि मैंने डिस्चार्ज करवाया। उसको शरीफ खान के ऊपर चल रहा है बिकॉज ही इज अ हस्बैंड, लेकिन जो और बाद बाकी पार्टीज हैं, जैसे घर के अंदर बहन थी, माँ थी, जीजा था, उन लोगों के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए गए थे, उन सबको डिस्चार्ज करवाया है इसमें से और डिस्चार्ज इन्हीं जजमेंट्स के ऊपर करवाया है। और बाकायदा एक ऑलरेडी डिस्चार्ज के लिए एक और केस लगा हुआ है जो कि दिसंबर में लिस्टेड है। उम्मीद है कि उसमें भी डिस्चार्ज होगा। इन सब के अलावा पीछे 2 साल पहले या 1 साल पहले भी कुछ और जजमेंट्स थी मेरे पास जिन पर मैंने वर्क करके और उनमें भी डिस्चार्ज लिया था। इस तरीके से आप चाहें तो 498A के केसेस में आप डिस्चार्ज मांग सकते हैं या ले सकते हैं और ये जजमेंट सारी की सारी रिलेवेंट हैं जो कि आपके डे टू डे 498A के ट्रायल में आप देकर अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवा सकते हैं या बेनिफिट मिल सकता है। अगर इससे रिलेटेड, इन जजमेंट से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपके पास क्वायरी हो और आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ लिंक में मेरा नीचे नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से मुझे कॉल भी कर सकते हैं। बाकायदा अभी भी लोग कई सारे कॉल करते हैं और एवरीडे 4-5 कॉल मुझे यूट्यूब से आते हैं। यूट्यूब के लोगों से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके द्वारा आते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि उनकी जो भी क्वायरीज होती हैं उनको सॉल्व करने की पूरी मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि उनकी क्वायरीज में सॉल्व कर सकूं। अंत में चलते हुए मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें जिससे कि और लोग भी इस वीडियो के द्वारा लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।